no pai. Faz um movimento de quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस, ब्रॉक, जॉन तीनों मिलके आगे जाते हैं अपनी सीट ढूंढने के लिए, जहाँ पे उन्हें काफ़ी सारे लोग दिखाई देते हैं। वो काफ़ी कोशिश करते हैं उन्हें सीट मिल जाए, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिलती। इसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारे लोग की भीड़ होती है। तभी फाइनली एस और ब्रॉक, जॉन तीनों को 3 सीट खाली मिलती है, तो तीनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। और अब देखिए आगे, एस, ब्रॉक, जॉन तीनों मिलके सीट के ऊपर बैठ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एस बोलता है कि एस फाइनली हम लोगों को सीट मिल गई, हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर ब्रॉक बोलता है एस अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग देखने में काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है। तो जॉन बोलता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उन दो महान पोकेमॉन मास्टर्स की लड़ाई देखने के लिए। मुझे भी देखना है कि वो लोग किस टाइप की बैटल करते हैं, उन्हें देख के मुझे भी पोकेमॉन मास्टर बनना है। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि सीन कट होता है। फिर हमें है ना कमेंटेटर दिखाया जाता है। कमेंटेटर बोलता है तो फाइनली ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे दो महान पोकेमॉन मास्टर के बीच आपस में लड़ाई होने वाली है। और यहाँ पे दो महान पोकेमॉन मास्टर एक दूसरे से बैटल करने वाले हैं। क्या आप सभी लोग उन सबको देखने के लिए तैयार हो? फिर सारी ऑडियंस हाँ में सर हिलाती है और क्या सब लोग चिल्ला के कि हाँ हमें उनसे मिलना है। तभी कमेंटेटर बोलता है ठीक है। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि दूसरी साइड एक गेट खुल जाता है, और दूसरी साइड गेट खुलते ही हम क्या देखते हैं, एक महान पोकेमॉन मास्टर चलते हुए आ रहे होते हैं। और वो पोकेमॉन मास्टर और कोई नहीं बल्कि एडम कैचम होते हैं। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ का भी दरवाज़ा खुल जाता है। दूसरी तरफ भी आता है एक दूसरा पोकेमॉन मास्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी था। और उस पोकेमॉन मास्टर का नाम था पीटर कैचम। पीटर कैचम और एडम कैचम दोनों आमने सामने आ जाते हैं। ऐश तभी बोलता है कि एक मिनट, पीटर कैचम और एडम कैचम, इन दोनों के नाम पे, इन लोगों के नाम के आगे है ना एंड में कैचम आ रहा है, ये इसका मतलब। ऐश तभी समझ जाता है कि है ना ये लोग कौन है। ऐश बोलते हैं कि एक मिनट, मॉम ने कहा था कि मेरे डैड भी हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर थे। वो अपने ज़माने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों के नाम के आगे आखिर में कैचम क्यों आ रहा है। ऐश तभी ब्रॉक से पूछता है, तो ब्रॉक बोलता है कि ऐश क्या हुआ। तो ब्रॉक बोलता है कि ऐश बोलता है कि है ना ब्रॉक, उन दोनों के नाम क्या है ना आखिरी में कैचम आ रहा है, इसका मतलब क्या वो दोनों मेरे है ना फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ब्रॉक बोलता है मुझे नहीं पता ऐश कि वो लोग तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं। वैसे तो मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि इन दोनों के नाम के आखिर में है ना कैचम शब्द क्यों आ रहा है। मुझे भी जानना है कि वो लोग कौन है। जॉन तभी ऐश से बोलता है ऐश लगता है तुम इन्हें नहीं पहचानते, लेकिन मैं इन्हें पहचानता हूँ। ऐश बोलता है कि ये लोग कौन है जॉन, तुम्हें पता है? तो जॉन बोलता है हाँ, ये जो तुम देख रहे हो ना, जिनका अभी तुमने पहले नाम लिया उस कमेंटेटर ने, एडम कैचम, वो तुम्हारे डैड हैं। और वो जो पीटर कैचम है ना जो आखिर में आया, वो तुम्हारा भाई है। ऐश तभी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। ऐश बोलता है क्या पीटर कैचम मेरा भाई है और एडम कैचम मेरे डैड हैं? तभी जॉन बोलता है हाँ। तभी ऐश बोलता है क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब मेरे है ना मेरा भाई और मेरे डैड दोनों पोकेमॉन मास्टर्स हैं। तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो दोनों एक पोकेमॉन मास्टर्स हैं। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है ठीक है तो मैं इनको चेयर करने के लिए तैयार हूँ, मैं चेयर करूँगा अपने डैड को। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है कि ठीक है तो मैं चेयर करूँगा पीटर कैचम को। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलता है अच्छा तो तुम दोनों है ना ऐश तुम एडम कैचम को सपोर्ट करने वाला है। ऐश बोलता है हाँ। तभी ब्रॉक बोलता है कि है ना और जॉन तुम पीटर कैचम को। तभी जॉन बोलता है हाँ मैं पीटर कैचम को सपोर्ट करूँगा और ऐश एडम कैचम को। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। ऐश तो बोलता है कि ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है मेरे डैड एडम कैचम ही जीतेंगे, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? तभी जॉन बोलता है कि नहीं पीटर कैचम जीतेगा। तभी ऐश और जॉन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, अभी बैटल करके फैसला होगा कि कौन जीतेगा। इसके बाद दूसरी तरफ हम रेफरी को देखते हैं, जो कि आ जाता है और बोलता है कि ये बैटल 1 वर्सेस 1 की होने वाली है। इस बैटल में दोनों ही पोकेमॉन मास्टर्स एक एक पोकेमॉन का यूज़ कर सकते हो, और रूल्स के अकॉर्डिंग इस बैटल में आप सिर्फ एक एक फिनोमेना यूज़ कर सकते हो। पोकेमॉन मास्टर के पास अगर जी मूव है तो जी मूव का यूज़ कर सकता है, अगर मेगा एवोल्यूशन है तो मेगा एवोल्यूशन का यूज़ कर सकता है, और अगर जैगेंटामैक्स है तो जैगेंटामैक्स यूज़ करता है, लेकिन बैटल में सिर्फ एक ही बार।
इसके बाद हम कमेंटेटर को देखते हैं जो कि बोलता है, तो आप लोग बिना किसी देरी के ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग की पहली बैटल देखने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। तो एडम कैचम और पीटर कैचम क्या दोनों अब अपना पहला पोकेमॉन निकालेंगे? इसके बाद तो हम एडम कैचम को देखते हैं जो कि बोलते हैं, यस मैं अपना पोकेमॉन निकालता हूँ। पीटर बेटा पहले तुम अपना पोकेमॉन निकालो, बाद में मैं अपना पोकेमॉन निकालता हूँ। इसके बाद हमें पीटर को देखते हैं जो कि बोलते हैं, ठीक है डैड, आपके कहने पे मैं अपना पहला पोकेमॉन भेजता हूँ, लेकिन याद रखना ये बैटल मैं ही जीतूंगा। इसके बाद तभी मैंने एडम कैचम को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए बोलते हैं कि नहीं ये बैटल तो मैं ही जीतूंगा। तभी पीटर कैचम बोलते हैं ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। इसके बाद तभी हम रेफरी को देखते हैं जो कि बोलता है कि दोनों प्लीज़ बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला पोकेमॉन निकालिए। इसके बाद तभी मैडम कैचम को देखते हैं जो कि अपनी पोकेबॉल को फेंक देते हैं और पोकेबॉल में से बाहर आता है चार्लिज़ार्ड को देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं पे हम दूसरी तरफ पीटर को देखते हैं जो कि अपनी पोकेबॉल फेंकते हैं और पोकेबॉल में से बाहर आता है ब्लेज़स्कैन जो कि फायर एंड फाइटिंग टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है होयन रीजन से। और वहीं पे चार्लिज़ार्ड जो कि फायर एंड फ्लैंक टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है कैंटो रीजन से। इसके बाद तभी हम रेफरी को देखते हैं जो कि बोलता है, तो अब बिना किसी देरी के बैटल स्टार्ट करिए। बैटल स्टार्ट हो जाती है। पीटर कैचम तभी अपने है ना ब्लेज़स्कैन से बोलते हैं, ब्लेज़स्कैन यूज़ करो ब्लेज़ की अटैक का। ब्लेज़स्कैन ऐसे ही करता है, वो ब्लेज़ की अटैक का यूज़ कर देता है। ये तक चार्लिज़ार्ड के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन तभी एडम अपने चार्लिज़ार्ड से बोलता है, चार्लिज़ार्ड अटैक का यूज़ करो। चार्लिज़ार्ड अटैक का यूज़ कर लेता है और वो इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर इसके बाद एडम तभी अपने चार्लिज़ार्ड से बोलते हैं, चार्लिज़ार्ड यूज़ करो फ्लेयर ब्लेस अटैक का। चार्लिज़ार्ड ऐसे ही करता है, वो यूज़ करता है फ्लेयर ब्लेस अटैक का जो कि तेज़ी से ब्लेज़स्कैन की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद तभी पीटर को देखते हैं जो कि अपने ब्लेज़स्कैन को फ्लेम थ्रोर अटैक यूज़ करने को बोलता है। फ्लेयर ब्लेस और फ्लेम थ्रोर दोनों अटैक्स आपस में आकर टकरा जाते हैं। लेकिन तभी अचानक हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने ब्लेज़स्कैन को ब्लेज़ की अटैक यूज़ करने को बोलता है। यह अटैक तेज़ी से सीधा जाके चार्लिज़ार्ड के ऊपर लगता है, जिसके चलते चार्लिज़ार्ड को इससे काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। इसके बाद पीटर तभी अपने ब्लेज़स्कैन को फायर पंच अटैक यूज़ करने बोलता है। यह अटैक भी चार्लिज़ार्ड के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से चार्लिज़ार्ड को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी पीटर को देखते हैं जो कि अपने डैड से बोलता है, क्या हुआ डैड, आप तो कह रहे थे मेरा चार्लिज़ार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो बड़ा वीक निकला। इसके बाद तभी मैडम को देखते हैं जो कि स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैंने आज तक काफ़ी सारी बैटल्स की है, लेकिन आज तक मैं एक भी बैटल नहीं हारा। तुम्हें क्या लगता है मैं ये वाली बैटल भी हार जाऊंगा? इम्पॉसिबल, मैं ये बैटल जीत के रहूँगा। इसके बाद तभी हम कमेंटेटर को देखते हैं जो कि बोलता है, वाओ लगता है ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पे एडम अपने चार्लिज़ार्ड को है ना सपोर्ट कर रहे हैं और वहीं पे दूसरी तरफ पीटर भी अपने ब्लेज़स्कैन को सपोर्ट कर रहा है। देखना ये कि बैटल कौन जीतता है। एक तरफ है पीटर का ब्लेज़स्कैन और वहीं पे दूसरी तरफ है एडम का चार्लिज़ार्ड। देखते हैं कि बैटल कौन जीतता है। इसके बाद तभी मैडम को देखते हैं जो कि अपने चार्लिज़ार्ड से बोलता है, चार्लिज़ार्ड यूज़ करो फायर ब्लास्ट अटैक का। चार्लिज़ार्ड ऐसे ही करता है, वो यूज़ कर लेता है फायर ब्लास्ट अटैक का जो कि तेज़ी से ब्लेज़स्कैन की तरफ बढ़ रहा होता है और यह तक सीधा जाके ब्लेज़स्कैन के ऊपर लगता है, जिसके चलते ब्लेज़स्कैन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और ब्लेज़स्कैन अचानक ग्राउंड पे गिर जाता है। ब्लेज़स्कैन को ऐसा ग्राउंड पे पड़ा हुआ देख तभी हम दूसरी तरफ एडम को देखते हैं। एडम बोलते हैं, क्या हुआ पीटर, तुम तो कह रहे थे मेरे ब्लेज़स्कैन में काफ़ी ज़्यादा दम है, लेकिन ये तो बड़ा वीक निकला। कोई बात नहीं, मैं इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करता हूँ। चार्लिज़ार्ड अपनी पूरी पावर का यूज़ करके यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। इसके बाद तभी हम चार्लिज़ार्ड को देखते हैं जो कि यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का जो कि तेज़ी से ब्लेज़स्कैन की तरफ बढ़ रहा होता है। पीटर तभी ब्लेज़स्कैन से बोलते हैं, ब्लेज़स्कैन उठ जाओ, इस अटैक को डॉज करो। ब्लेज़स्कैन ऐसे ही करता है, वो इस अटैक को डॉज करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इस अटैक को नहीं डॉज कर पाता, जिसके चलते यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे ब्लेज़स्कैन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम कमेंटेटर को देखते हैं जो कि बोलता है, लगता है ब्लेज़स्कैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो एडम के चार्लिज़ार्ड को हराने की पूरी कोशिश करने वाला है। देखना ये है कि क्या वो चार्लिज़ार्ड को हरा पाता है या फिर नहीं। एडम तभी बोलता है कि क्या वो पीटर, तुम्हारे ब्लेज़स्कैन में बस इतना ही दम है? मुझे तो लगा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक पोकेमॉन मास्टर होने के बाद भी तुम मुझ जैसे पोकेमॉन मास्टर को नहीं हरा पा रहे। इसके बाद में पीटर को देखते हैं जो कि थोड़ा है ना एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है, डैड आपको लगता है कि आपका चार्लिज़ार्ड स्ट्रॉन्ग है तो आप बिल्कुल गलत हो। मेरा ब्लेज़स्कैन भी किसी से कम नहीं है। ब्लेज़स्कैन चलो इन्हें अपने असली पावर दिखाते हैं। इसके बाद में पीटर को देखते हैं जो कि अपना की स्टोन निकाल कर कहता है कि ब्लेज़स्कैन अभी मेगा इवॉल्व।